जिस तरह देश जल रहा है, तो ये बैठ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, मोर उड़ाने का काम कर रहे हैं, तोता उड़ाने का काम कर रही है। देश की जनता को नहीं देखा जा रहा है। लापता है सरकार, लापता है गृह मंत्री, लापता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जैसे चुनाव आएगा बस हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण करने की राजनीति करते हैं। ऐसी सरकार को नहीं चाहिए, क्योंकि इस सरकार को जनता आपकी बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नहीं तो हम वोट की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, आप बताइए 15 लाख जनता भूल गई है। जनधन योजना के तहत सरकार कह रही थी कि हम जनधन योजना के तहत खाता खुलवाए। ठीक है, आखिर वो कहां गया? आयुष्मान भारत कहां गया? जो 5 लाख कहती थी, 5 लाख हम आप मेडिकल देंगे आयुष्मान भारत के तहत, सबको कपड़ा, सबको मकान, जहां झुग्गी वही मकान, जहां झुग्गी जहां मकान। फरीदाबाद आप जाके देखिए, फरीदाबाद में गरीब लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। कैसी बात करते हैं आप? अगर अवैध निर्माण करेंगे तो तोड़ा नहीं जाएगा। अवैध, जब वही शासन काल में वहाँ सरकारी स्कूल है, मैं वहाँ पे गया जांच पड़ता, वहाँ देखा सरकारी स्कूल है, 1 लाख मजे हुए। अगर शौचालय बनता है तो शौचालय भी अगर अवैध निर्माण, तब आपको रोकना चाहिए ना। तब उस समय प्रशासन आपकी कहाँ थी? उस समय भारतीय जनता पार्टी खट्टर की सरकार कहाँ थी? आप बताइए उस समय कहाँ थी? तो इसका मतलब है कि सरकार ये जो भी कर रही है सब गलत कर रही है। देखिए, गलत सब चीज कर रही है। आप बताइए ना, मैं कह तो रहा हूं, आप बताएंगे पत्रकार महोदय। जनता पूछ रही है, आखिर इस वक्त स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव समय पे होता है। बंगाल में चुनाव आएगा समय पे होगा, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है वो समय पे होगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई रोकी जा रही है। आखिर आप बताइए, क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के शासनकाल में हिंदुस्तान का बच्चा कोई, आप बताइए, शिक्षित? आप JNU, DU, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बंद है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सब बंद है। आप आवाज रोकना चाहते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है कि स्कूल खोल के बच्चों में भी कोरोना फैलाया जाए? नहीं, आप बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग से परीक्षा कराई जाए ना। जो बच्चा आज के टाइम में आज 12th पास हो जाएगा, उसको पता नहीं है क्या पढ़ाई की है क्या नहीं की है, उसको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, UPSC IPS UPSC के एग्जाम देना होगा, कहां से पढ़ेगा वो? आप बताइए। तब आप कहेंगे कि आप पढ़े नहीं हैं, आपके पास रोजगार नहीं है। आपके पास UPSC की बात हो, SSC CGL की बात हो, CSDL की बात हो, इस समय वैकेंसियां नहीं है देश में। 4 साल से उत्तर प्रदेश सरकार में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। आप कहते हैं बेरोजगारी देंगे, कैसे देंगे आप? इंटेलेक्चुअल पीपल की आवाज को दबाए। बाबा जी ने वहां से आपने देखा क्राइम को तो खत्म किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने का काम किया उन्होंने। क्या क्राइम खत्म किया? जिसके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे में 75 हो, मठ में बैठने के बाद यही योगी आदित्यनाथ जी 2007 में संसद भवन में रोने का काम किए थे। हमारे ऊपर संसद, यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हिंदू युवा वाहिनी के नाम, उनके ऊपर जबरदस्ती अगर कोई केस लगाया जाएगा तो कोई भी रोएगा। जबरदस्त, आप बताइए, 3 छात्र भी सोशल एक्टिविस्ट थे, उनके ऊपर जबरदस्ती केस लगाया, हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का। उनके ऊपर UAPA लगाया, उन्होंने CA NRC के मुद्दों पे जाके देश का विरोध किया। अगर मैं एक आंदोलनकारी हूं, अगर इस देश की जनता ही की हित में बात करता हूं, आप मुझे जेल में डाल देंगे। राइट टू स्पीच, हमारा राइट टू अधिकार है प्रोटेस्ट करना। हम किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन राइट टू स्पीच तो है, कहना ठीक है, लेकिन देश विरोध करना तो ठीक नहीं है। देश विरोधी कौन बात होती है? आप बताइए, देश विरोधी की बात होती है? हम अपने हक की बात मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें किसानी, हमारा हक दिया जाए। हमारे दाल चावल की कीमत जो है, अगर आप बताइए, चावल की कीमत इस समय मूल्यांकन नहीं किया जाए। ई-नैम पोर्टल जो है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कही जाती है ना, कि आप किसान के हित की बात करेंगे। 2000 रुपए आप किसान सम्मान निधि योजना के तहत देके आप हमारी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। आप बताइए, इस समय कितनी लेबियां चल रही हैं, सरकारी लेबियां। उत्तर प्रदेश के शासनकाल में 1925 रुपए गेहूं का मूल्य रखा जाता है, किसानन को जबरन 1600-1500 रुपए में बेचा जाता है। कैसी सरकार की बात करते हैं आप? इस समय त्राहिमाम जनता है। उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा, जो बाबा जी मठ की बात करते हैं, जो बाबा जी छोले की बात करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की जाती है। आप श्री राम को बगल कीजिए, श्री राम हमारे आस्था है। आप श्री राम पे नाम पे लूट कर रहे हैं, श्री राम के नाम पे लूट कर रहे हैं। आप यही बात आपको बचा है। आप विकास की बात करिए, विकास पे आप मॉडल बनाइए, विकास पे वोट मांगिए। आप क्यों नहीं मांगते? विकास अभी पैदा हुआ, अभी 7 साल का हुआ विकास, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, विकास पैदा हुआ, GDP बांग्लादेश की बढ़ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। आप बताइए, 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा पहले जरूरी है, संसद भवन या प्रधानमंत्री आवास जरूरी है, या पहले देश की जनता को रोटी जरूरी है, रोजगार जरूरी है? कितने लोग बेरोजगार होंगे, कितने लोग का पलायन हो गया? ये तो हमारे प्रधान सेवक वो करेंगे ना, डिसाइड करेंगे कि देश की जनता को क्या जरूरत है। अच्छा, देश की जनता को आके रोने का काम किया जाएगा, बस वही प्रधानमंत्री जी की बात करें। आखिर आप बताइए, सरकार कहती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मैं कहता हूं कुछ नहीं। 70 साल हम जब
2014 के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। हम सवाल 2014 से पूछेंगे या 70 साल पहले जाके हम सवाल पूछेंगे? सरकार कैसी बेहूदी बात करती है बताइए। हमें धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, हमें आस्था नहीं, हम पूजा करते हैं, हम अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे, सिर्फ और स्वार्थ की राजनीति करेंगे। किसी गरीब जनता से जाके पूछे उसको रोटी की क्या हालत है। जो गरीब का गरीब है, सरकार कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन इस सरकार ने तो गरीबों को हटा दिया है। गरीबों को हटाया। आप ठेला रेडी पटरी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। पकौड़े तलिए ना, स्वरोजगार है। अच्छा, स्वरोजगार है। 200 रुपए सरसों का तेल कहां से लाएंगे? पहले जाएंगे कहां मजदूरी करेंगे? मजदूरी मिलेगी तभी मजदूरी करने जाएंगे ना। आप बताइए। इसीलिए तो बोला आत्मनिर्भर। इंटेलेक्चुअल पीपल की आवाज को दबाया जाता है और सिर्फ इस लोकतंत्र में लूट तंत्र का काम किया जाता है। जो सरकार लूट तंत्र का काम करेगी, ऐसी सरकार को ये देश की जनता माफ नहीं करेगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बंगाल हो। आप बताइए, मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये मार्केटिंग के द्वारा सरकार आई हुई थी, इंटरनेट के द्वारा सरकार हुई थी। आज अगर कोई युवा आवाज उठा रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा लोग आवाज उठा रहा है, उसके ऊपर एनएसए, सीबीआई, ईडी और यूपीए लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। अब हमारी आवाज को दबा सकते हैं? हम डरने वाले नहीं हैं। हमें जेल की सलाखों पे लीजिए। देश की 133 करोड़ जनता, 37 करोड़ वो जनता आवाज उठाती रहेगी सरकार के खिलाफ। हमारे ऊपर देश तो हम आवाज तो उठाते रहेंगे। हम आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, हम अपने पिताजी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? हमारे वोट के द्वारा सरकार बनी थी या सरकार अपने आप बन गई थी? हम वोट दिए थे तो हम हक नहीं मांग सकते हैं? देखिए, नहीं आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करना। मैं भारतीय जनता पार्टी की दलाली नहीं कर रहा हूँ, समझ गए। लेकिन आपको जो भी कहना आप कह सकते हैं। अगर कोई भी सरकार देश में रहती है तो जब उस कुर्सी पे होती है ना, तो बहुत सारी समस्याएं होती, बहुत सारी चीजें होती, उनको भी देखना पड़ता है। अब आपको क्या लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि बीजेपी आएगी? 2022 में वही होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता सबक दिखाएगी। क्योंकि देखिए, हमें अपने हित की बात नहीं करनी है, हमें देश हित की, राष्ट्र हित की बात करनी है, हमें अपने उसकी बात करनी है, हक की बात करनी है। हम अगर गेहूं की खेती करते हैं, धान की उपज करते हैं, तो हमें उसका मूल्यांकन होना चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, किसानों के हित की बात होनी है। पेट्रोल की आप देखिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लता धागा और 200 सरसों का तेल पहुंच गया। बता रहे हैं सरसों का तेल इस समय 200 के। आप सब्जी अगर हम पानी से छौंका लगाएंगे, हाँ? आज जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है। अगर आप बताइए, आप एक चाय वाले हैं, आप कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं एक चाय वाला हूं। अगर चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है तो आखिर चाय वाले क्यों उनके दोस्त नहीं होते हैं? सिर्फ और सिर्फ अरबपति दोस्त क्यों होते हैं? बाबा कामदेव की बात करिए, अडानी और अंबानी की बात करिए, वो तो योगी है। योगी है। तो जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार संपन्न हो जाता है, तब आप केदारनाथ की गुफा में जाके बैठने का काम करते हैं। उसी प्रकार आप जाके बैठ जाइए। जब आप जनता, आपको देश नहीं संभल रहा है तो आपको चले जाना चाहिए ना। जनता तो सवाल पूछेगी ना आपसे। आपको बैठाइए तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपको नहीं सत्ता में रहने का अधिकार, आप पहुंच जाइए। आप बताइए, धर्म के नाम से देश नहीं चलता पत्रकार महोदय। ठीक है, जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर आप चाहे बात करिए, चाहे रोम की बात करिए, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था ना। वही सरकार है। जिस तरह देश जल रहा है तो ये बैठ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, मोर उड़ाने का काम कर रहे हैं, तोता उड़ाने का काम कर रही है। देश की जनता को नहीं देखा जा रहा है। लापता है सरकार, लापता है गृह मंत्री, लापता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जैसे चुनाव आएगा बस हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण करने की राजनीति करते हैं। ऐसी सरकार को नहीं चाहिए, क्योंकि इस सरकार को जनता आपकी बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये सरकार नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।